वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर सिलेंडर ए की 7 सेंटीमीटर है और हाइट 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी 14 सेंटीमीटर, हाइट इज 7 सेंटीमीटर। विदाउट एनी डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। बोला कि आप बिना कैलकुलेशन दिए सिलेंडर ए या सिलेंडर बी में देख के बता सकते हो कि किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ सिलेंडर्स, और वेरीफाई करना है हमको उनका वॉल्यूम निकाल कर। चेक वेदर द सिलेंडर विद द ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ ऑल्सो द ग्रेटर सरफेस एरिया, और हमको साथ में ये भी देखना है कि जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है या नहीं। ये वाली चीज़ हमको देखना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ये क्वेश्चन है और मैंने इसको ऐसे लिख लिया है। पहले अगर हम देखें, पहले हमको देखकर बताना है विथआउट एनी कैलकुलेशन कि कौन सा ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो अगर पाई जो आर है वो किसका ज़्यादा है, सेकंड वाले का ज़्यादा है, तो विथआउट कैलकुलेशन शायद वॉल्यूम इसका ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए निकाल लेते हैं। सिलेंडर ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस वाले इसके लिए देख रहे हैं, ये ए है और ये सिलेंडर बी है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7। आर की वैल्यू क्या है, आर डायमीटर 7 है तो इसको मैं 7/2 लिख सकती हूँ, इंटू 7/2 इंटू एच 14। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 1 जा 2, 7 जा 14, 2 1 जा 2, ये गया 11 जा। कितना आएगा 11 इंटू 49, 7 7 जा 49, इतना ही तो बचा यहाँ पे। तो हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैं साइड में ही मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 49 इंटू 11, 9 1 जा 9, 4 1 जा 4, 9 4। कितना आएगा 539 सेंटीमीटर वॉल्यूम है, तो यूनिट क्यूब आएगी। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी निकालते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर क्या है यहाँ पे 14 है डायमीटर, तो सेकंड फिगर के लिए आर कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू एच 7। 7 से 7 कैंसिल किया तो कितना आएगा हमारा आंसर 22 इंटू 49। यहाँ पे साइड में मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 49 इंटू 22, 9 2 जा 18, 4 2 जा 8 + 1 9, तो 8 4 9 2 जा 18, 8 1 ऊपर गई 4 जा 8 + 1 9, तो 8 86 कितना आएगा 1078 सेंटीमीटर का क्यूब। मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन ए। अब हमें क्या पूछा था उस क्वेश्चन में कि हमको उसका टोटल सरफेस एरिया भी काउंट करना है। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, चेक वेदर द ग्रेटर वॉल्यूम हैज़ अ ग्रेटर सरफेस एरिया, ये क्वेश्चन था। तो आगे हमको देखना है सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है, या टोटल टी ऐसे लिख लेते हैं, टी ऐसे ऑफ सिलेंडर ए। फॉर्मूला क्या होता है टोटल सरफेस एरिया का 2πr ब्रैकेट में h प्लस आर। फर्स्ट के लिए अगर हम देखें फर्स्ट फिगर में तो हमारा r क्या है 7/2 और हाइट क्या है 14। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7, r हमारा क्या है 7/2, h क्या है हमारा दैट इज़ 14 प्लस 7/2 लिख लेते हैं। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल,
तो ये कितना आएगा हमारा 22 ब्रैकेट में 14, 7/2 को हम 3.5 लिख सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 22 ब्रैकेट में 17.5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई मैं आपको एक पेपर पे करके दिखा देती हूँ। 22 इंटू 17.5, 5 2 जा 10 कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 2 1 जा 2 3, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, 2 2 जा 4 प्लस 1 3, 0 5 6 7 8 और 3, एक वैल्यू का पॉइंट है तो कितना आएगा 385। अब ये सरफेस एरिया तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब TSA ऑफ सिलेंडर भी निकालेंगे, हमें दोनों का कंपेयर करना है। तो फॉर्मूला क्या है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r, 2 इंटू 22/7, r की वैल्यू दूसरे की क्या है 14 डायमीटर दी थी सेकेंड फिगर के लिए, तो r कितना होगा 14 का हाफ कितना होता है 7, तो यहाँ पे हम r क्या लिख देंगे 7, h कितनी है 7 और r कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 44, 7 प्लस 7 14। अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं इसको भी, 44 इंटू 14, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 4 4 कितना है 616 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए फर्स्ट वाले का ए का ज़्यादा हो रहा है सरफेस एरिया या बी का ही ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर देन ए। दिस इज द आंसर।